वेलकम बैक। स्वागत है आपका एके बेस्ट अप्लायंसेस फॉर किचन में। और आज हम बात करने वाले हैं अल्टिस प्लस सीरीज़ के बारे में। अल्टिस प्लस सीरीज़ में दो टाइप के ग्लास आते हैं, जैसे एक तो मैट ग्लास आता है, एक ग्लॉस ग्लास आता है। फ़र्क क्या होता है कि मैट ग्लास जो अगर आप देखेंगे तो उसमें स्क्रैच बहुत कम दिखते हैं, और जो नॉर्मल ग्लास होता है उसमें स्क्रैच आपको विजिबल जल्दी हो जाते हैं। तो दोनों में मेन ग्लास का फ़र्क आता है। उसके अलावा एक दो चीज़ें और भी हैं जो आपको काफ़ी इसमें अच्छी मिल जाती हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले इसका ओवरलुक और इसके फीचर्स दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा इस हॉब का ओवरलुक है। ये मैट ग्लास के अंदर है और इसमें जो आ रहे हैं आपको 4 बर्नर मिल जाते हैं। साइज इसका 90 सेंटीमीटर है। इसमें आपको 3 बर्नर भी अवेलेबल है एंड 78 सेंटीमीटर में भी 3 बर्नर अवेलेबल है और 100 सेंटीमीटर में 4 बर्नर भी अवेलेबल है। इसमें डिफरेंट साइज ऑफ आपको हॉब मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग टू परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो हॉब है, आप इसके पैन सपोर्ट से हम पहले बात कर लेते हैं। पैन सपोर्ट जो इसमें दिया हुआ है वो कास्ट आयरन का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बर्नर जो इसमें दिए हुए हैं, आपको 2 वॉक बर्नर दिए हुए हैं जो 4 किलोवाट के अंदर है, और जो 2 छोटे बर्नर है 1.7 किलोवाट के अंदर आते हैं। ये प्रॉपर इंडियन फ्लेम के लिए बना हुआ है, यानी कि जो हमें इंडिया में हीटिंग प्रोसेस चाहिए होता है उसी के हिसाब से ये आपको हीट इसके अंदर मिलेगी। ठीक है। अब इसका जो बर्नर है, कंप्लीट ब्रास बर्नर के होने के साथ साथ ये जो हॉब डिज़ाइन है वो फुली शील्ड है, यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो अगर कुछ स्पिल होता है तो कुछ भी नीचे जाता नहीं है। फुली शील्ड होने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इस हॉब में आपको जो इसके जेट कंट्रोल मिल रहे हैं ना, ये भी हॉरिजॉन्टल है, यानी कि कोई भी चीज़ जब स्पिल होके गिरती है तो अगर वर्टिकल है तो उसमें क्लोज होने का ज़्यादा चांस रहता है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो वो जल्दी से ब्लॉक नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। इस हॉब को अगर आप चाहें तो ऊपर भी रख के यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप कटिंग करके फिट करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, इसमें ये ऑटो इग्निशन भी मिल जाता है आपको और फायर फेलियर सेफ्टी डिवाइस भी मिल जाता है। ऑटो इग्निशन हॉब को ऑपरेट करने के काम आता है। और अगर हम बात करेंगे इसका फायर फेलियर सेफ्टी डिवाइस का, तो सेफ्टी डिवाइस जो होता है सर, अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो फायर फेलियर सेफ्टी डिवाइस किस तरह से काम करता है, तो ये जब कैसे काम करता है, जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं, लाइक दूध बॉयल होके गिर गया या एयर के टच से अगर किसी भी टाइप से अगर आपकी गैस की फ्लेम बंद होती है, तो ये जो सेफ्टी डिवाइस है ये आपके बर्नर को कट ऑफ कर देता है, यानी कि कोई मिस हैपनिंग होने का चांस नहीं रहता है। ठीक है। तो ये चीज़ जो आपको मिलती है ना वो सभी बर्नर्स में मिलते हैं। लाइक यहाँ पे देखेंगे ये छोटा बर्नर है, इसमें भी है। इसके अलावा आप ये वाला भी देखेंगे, इसके अंदर भी है और इसमें भी है। तो अगर आप इस हॉब को देखेंगे तो आपको ये पूरी तरह से आपको सेफ मिल जाता है। इसका जो मैट ग्लास है, मैट ग्लास भी बहुत ही अच्छा आपको प्रीमियम लुक देता है। इसके नॉब्स भी बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ में दिए हुए। ठीक है। तो आप इसको परचेज़ करने के लिए मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और भी बेहतर अगर जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे इसको कॉल कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी मैंने आपको इसमें एक पॉइंट मिस कर दिया था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम सेफ्टी डिवाइस वाला कोई भी हॉब बाय करते हैं तो उसमें क्या लोगों ने कुछ प्रॉब्लम फेस करी है, जैसे कि जो सेफ्टी डिवाइस होता है ना उसमें ऑपरेट होने में टाइम लगता है, यानी कि 5 से 7 सेकंड वो टिक टिक करेगा, उसके बाद में ऑपरेट होगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वाले बर्नर में मिल जाता है, क्योंकि इसमें इंस्टा इग्निशन है। इंस्टा इग्निशन कैसे काम करता है, आप जैसे ही इसको ऑपरेट करेंगे ये तुरंत ऑपरेट हो जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। और ये जो आता है ये बैटरी ऑपरेटेड है, यानी कि जैसे बाकी हॉब्स जो आते हैं वो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है, ये बैटरी से ऑपरेटेड आता है। तो आप इसको अगर देखेंगे तो वो बैटरी की लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है, वैसे कि 1 साल 1.5 साल में कभी एक बार चेंज करना पड़ता है अगर। और इस हॉब को आप परचेज़ करने के लिए मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।